आज जो अहम बात होने वाली है वो है, जैसे नए नए जो साधक होते हैं उनके शरीर पे जो सवारी आती है वो कैसे चलाए, कैसे चलती है, गुरु है कि नहीं है, कि बिना गुरु के चलाने की जो सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में है। जय श्री राम, जय माता दी, सभी को नमस्कार। भगवान भोलेनाथ और माता काली आप पर और आप सभी के परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। आज की जो विषय है वो आप लोगों को मैंने बता दी है कि सवारी, नई जो सवारी आती है किसी साधक के पास, तो वो ये सोचता है कि मैं कैसे चलाऊं, क्या करूं, भक्ति करूं, गद्दी लगाऊं, टेका लगाऊं, ऐसा सब बहुत जल्द जल्द सोचने लगता है और करने भी लगते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जो नए हैं वो कुछ धैर्य रखें और सवारी क्या है, कैसे आई, किस प्रकार से आई, उन्हें कैसा चलाना है, कैसे भोग देना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी खुद के पास नहीं हो तो सवारी जो शरीर पे है वो उसे ऑटोमेटिक या अपने आप नहीं बुलाइए, नहीं मंगाइए, शरीर पे खेलने नहीं दीजिए। अपने आप जथाभावी जो काम होता है वो आप नहीं करें। जब शरीर पे सवारी आती है तो आप ये सोच लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा भगत हो गया, सवारी मेरे शरीर पे आ रही है, मैं किसी का भी भूत बाधा तंत्र मंत्र काट सकता हूँ, उतार सकता हूँ, ऐसा सोचने लगते हैं। परंतु ये सब बिना गुरु के असंभव है। देखिए, साधना मार्ग में जब तक आप शरीर पे जब तक सवारी नहीं आती है, जब तक पूजा पाठ लगातार करें, सवारी आने के बाद भी पूजा पाठ और तीव्र गति से करें। जो जानकारी स्वप्न द्वारा, फर्स्ट में तो आपको जब सवारी आती है तो सवारी स्वप्न के मार्फत आपको बताता है, केवल स्वप्न मार्फत, क्योंकि ना आपका आगे चक्रा खुला होता है और ना आप किसी साधना किए होते हैं, सिर्फ मंत्र जाप किए होते हैं। तो उसी प्रकार पूजा पाठ से आपकी जो शरीर पे सवारी आती है तो आप विशेष ध्यान दें कि उस सवारी को आप ना चलाएं, फर्स्ट में ना चलाएं, उनसे कुछ ज्ञान लें, सपने माध्यम से उनसे गोहराइए, उनसे अर्चना करिए, आराधना करिए। चाहे जो भी मेरे कुल देवी देवता है जिनके भी सवारी है वो मैं कैसे चलाऊँ, किन रूप में चलाऊँ, मेरा गुरु कौन बनेगा वो खोज के दीजिए। मैं कैसे इन सवारी से किसी का दुख दर्द दूर करूँ, किसी का बाधा दूर करूँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और अपने आप ही चारों तरफ ना जाए, चारों तरफ के संकट ना काटे, क्योंकि देखिए नए नए में आप किसी का भी संकट काट सकते हैं और काटने के बाद वो संकट कहाँ रखेंगे आप। जैसे किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा आप उनसे ले लिए अपने पास, तो उसे आप रखेंगे कहाँ, बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं, तो बिना गुरु के आप उसे रखेंगे कहाँ। इसीलिए उनका तो संकट कट जाएगा। सवारी जो भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सवारी, कहीं से संकट काट सकता है, कहीं से कुछ दुख दर्द हटा सकता है, परंतु वो जो दुख दर्द है वो आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप ये ध्यान रखिए कि अपने आप ही सब कुछ ना करने लगे। सबसे मेन पॉइंट है कि गुरु बनाइए आप, और साधना मार्ग में बहुत तीव्र गति से जाइए, बहुत आगे जाइए, तीव्र गति से मंत्र जाप करिए, भक्ति मार्ग और डूबिए। और जो भी देवी देवता के आप पूजन करते हैं, जिनके भी सवारी आती है, उनसे जो जानकारियाँ है प्राप्त करिए, सपना मार्फत से प्राप्त करिए, कुछ गुण ज्ञान लीजिए, मंत्र सिद्ध करिए, उनके बाद गुरु प्रदान करिए। गुरु जो मिलेगा उनसे आप जो गुरु दीक्षा है वो लीजिए, और बिना गुरु के कुछ ना करें, सब कुछ गुरु के ही माध्यम से करें। या गुरु आपको नहीं मिल रहा है तो आप कुछ समय तक उन्हीं सवारी को अपने शरीर पे बुलाए, पूछे क्या करना है ना करना है, उसे किस प्रकार चलाना है, उनसे कुछ अच्छे वचन लीजिए, क्योंकि सवारी वचन पे ज़्यादा चलते हैं। जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो वचन पे चलते हैं। भोग आप मीठा कुछ दे, सात्विक दे। जो तामसिक प्रकार के जो सवारियाँ होती है, जो तामसिक भोग देते हैं नकारात्मक शक्तियाँ को, उन शक्तियों को जब सवारी आती है तो वो शरीर पे ही रहती है, बैठे रहते हैं। तो गुरु बिना तो ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करे, देवी देवता की करे, ना कि अजीबो गरीब किसी अन्य नकारात्मक शक्ति को करे।
केवल आप विशेष करके ध्यान देने वाली बात यह है कि आप गुरु खोजें। और गुरु नहीं मिल रही है तो सात्विक जो अच्छे प्रकार की देवी देवता है, जो सात्विक है, उनसे आप कार्य लीजिए, समझिए, सोचिए, उसके बाद ही कुछ करिए। आज के लिए बस इतना ही। सबको मेरा नमस्कार। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में ना पैसे लगते हैं, ना बेल आइकन दबाने में पैसे लगते हैं। बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नई जो आने वाली समस्त वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले देखें और समझे कि जो साधना मार्ग है, भक्ति मार्ग है, देवी देवता के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। सभी को जय सिया राम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम।